नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों से राज्य सरकार द्वारा कोविड संक्रमण को फैलने से रोकने के दृष्टिगत जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने आज शिमला से मंडी जिले में सिराज विधानसभा क्षेत्र के बालीचौकी में 14 करोड़ रुपए से अधिक की विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखने के अवसर पर ये बात कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण वे व्यक्तिगत रूप से बालीचौकी नहीं आ सके, लेकिन राज्य व क्षेत्र का विकास निर्बाध रूप से सुचारू रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन परियोजनाओं की आधारशिलाएं रखी गई हैं, उन्हें तय समय में पूरा किया जाएगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से कोविड के विरुद्ध लड़ाई में सहयोग का आह्वान किया है। शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 6 सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बातचीत में आज राज्यपाल ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर से उत्पन्न स्थितियों पर चर्चा की। उन्होंने विश्वविद्यालय स्तर पर की गई तैयारियों की जानकारी भी ली। राज्यपाल ने उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को जिला प्रशासन को सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि टीकाकरण और मास्क के उपयोग के प्रति लोगों को जागरूक करने और कोविड बचाव से संबंधित अन्य जानकारी साझा करने में युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राज्यपाल ने ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने की भी बात कही। उन्होंने कोविड के कारण बढ़ रहे तनाव के मामलों से निपटने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर परामर्श सुविधा बढ़ाने का भी सुझाव दिया। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के थाना कलां, बंगाणा, डोहगी, धुंधला और लठियाणी में कोरोना संक्रमित परिवारों को फल व सब्जियां वितरित की। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित का पूरा परिवार होम आइसोलेशन में जाने के बाद बाहर नहीं निकलता, ऐसे में उन्हें दैनिक उपयोग की वस्तुओं को लाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ऐसे परिवारों की मदद के लिए सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत कार्य किया जा रहा है। वीरेंद्र कंवर लगातार अस्पताल में इलाज करा रहे कोरोना संक्रमितों से भी अस्पताल में मिल रही सुविधाओं की फीडबैक ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने स्तर पर भी कोरोना प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज घुमारवीं के समीप पट्टा में गेहूं के फसल खरीद केंद्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में 8 स्थानों पर फसल खरीद केंद्र खोले गए हैं, जिससे लोगों को फसल बेचने में आसानी होगी। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इन खरीद केंद्रों के खुलने से किसानों को फसलों के उचित दाम मिलेंगे और वे बिचौलियों से भी बचेंगे। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा उनके परिजनों के भी कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना है। सरवीण चौधरी ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरवीण चौधरी और उनके परिवारजनों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तेज वृद्धि लगातार जारी है। राज्य में आज अभी तक 805 नए कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें सर्वाधिक सिरमौर जिला में 200, शिमला में 157, हमीरपुर में 132, ऊना में 114, बिलासपुर में 61, कांगड़ा में 44, चंबा में 42, किन्नौर में 27, मंडी में 18 और सोलन में 10 मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 1,05,296 हो गई है। इनमें से 20,060 मामले सक्रिय हैं। राज्य में आज 1,445 लोगों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में अब तक 1,583 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। आजादी का अमृत महोत्सव और बीआरओ के 61वें स्थापना दिवस के अवसर पर दीपक प्रोजेक्ट द्वारा आज लाहौल घाटी से एक साइकिल रैली रवाना की गई। बीआरओ के कमांडर कर्नल उमाशंकर ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली 7 मई को शिमला में समाप्त होगी। बीआरओ के रोहतांग टनल के अभियंता आलिम अहमद ने बताया कि ये टीम सड़क सुरक्षा और कोविड-19 को लेकर लोगों को जागरूक करेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।